न्याय की गुहार लगा रहे और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए नारा लगा रहे यह छात्र यूपीएससी एस्पिरेंट छात्र हैं। यह यूपीएससी के अभ्यर्थी हैं जो कि आईएएस, आईआरएस, आईपीएस आदि की परीक्षाएं देकर भारत में जो सिविल सेवा की नौकरियां हैं उसमें यह जाते हैं। इन छात्रों की यह मांग है कि सिविल सेवा की जो परीक्षा है, जिसका परीक्षा लेने वाली संस्था यूपीएससी है, उसके परीक्षा मानकों में सुधार किया जाए और परीक्षा मानकों के सुधार न करने के कारण ज़्यादातर छात्र परीक्षा से देने के बावजूद पास होने से वंचित रह जा रहे हैं और इसीलिए इस छात्रों का जो आंदोलन है वह सीसेट के सुधार का आंदोलन है। इसी आंदोलन को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलनरत दिल्ली के मुखर्जी नगर में यह छात्र लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उन्हीं संघर्षों की एक कड़ी में आज वह अगले एक सप्ताह के लिए धरना प्रदर्शन करने की शुरुआत किया था, जिसकी इजाज़त उन्होंने डीसी और इलाके के डीएम से भी ली थी। उसके लिए पत्र भी लिखा था, लेकिन शायद औपचारिक तौर पर उन्हें इजाज़त नहीं मिली। लेकिन छात्रों की मांग चूँकि जायज़ है, इसलिए वह धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठने के 3-4 घंटे के भीतर उन्हें पुलिस उठा ले गई और आप देख रहे हैं कि किस तरह से आंदोलनकारी छात्रों में जो कि दिव्यांग छात्र भी शामिल हैं, उनके साथ किस तरह का व्यवहार दिल्ली पुलिस कर रही है। सवाल ये है कि यूपीएससी के जिन छात्रों को क्लासरूमों में या फिर जिन्हें अपने घरों में बैठकर पढ़ाई करनी चाहिए, अगली बार परीक्षाओं की पास होने के लिए वह आंदोलन क्यों कर रहे हैं? तो उनका सबसे बड़ा सवाल यही है कि सीसेट की जो परीक्षा का तरीका है, उसकी वजह से ह्यूमैनिटीज़ से आने वाले छात्रों की लगातार संख्या कम होती जा रही है। और इस बात में सबसे बड़ी बात यह है कि आंदोलनकारी छात्रों को भगा रहे इन पुलिसकर्मियों को अगर उस पार्लियामेंट्री कमेटी के रिकमेंडेशन की जानकारी होती तो शायद वह भी समझ पाते कि इन छात्रों की मांग बिल्कुल जायज़ है। कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर जो छपी है उसके अनुसार पार्लियामेंट्री कमेटी के एक पैनल ने रिकमेंड किया है सरकार को कि पूरे यूपीएससी के जो सिविल सर्विस की भर्ती प्रक्रिया है उस पर विचार करने की ज़रूरत है, पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। कमेटी ने माना है कि करीब 70% जो छात्र आईएएस, पीसीएस, आईआरएस, आईएफएस जो कुछ भी यूपीएससी के ज़रिए बन रहे हैं, उनमें सबसे बड़ी संख्या तकनीकी और मेडिकल स्ट्रीम से आने वाले छात्रों की है, जो प्रतिशत 70% है। जी हाँ दोस्तों, आमतौर पर सिविल सेवा की परीक्षा में वह लोग जाते रहे हैं जो लोग ह्यूमैनिटीज़ से आते हैं, यानी जो लोग सामान्य पढ़ाई करते हैं और जिनकी देश सेवा में भरोसा है, न कि खास तरह की पढ़ाई टेक्निकल और मेडिकल की करने वाले छात्र। लेकिन 2011 से लेकर 2020 तक के आंकड़े बताते हैं कि किस तरह से इंजीनियरिंग से आने वाले छात्र जहां 2011 में 46% थे, वह बढ़कर 2020 तक 65% हो गए हैं। वहीं मेडिकल से आने वाले छात्र जहां 4% हुआ करते थे, वहां अब वह 14% हो चुके हैं। जबकि ह्यूमैनिटी जो कि मुख्य क्षेत्र है सिविल सर्विसेज का, वहां से मात्र पहले 23% आते थे और वह 28% हुए हैं। इसका मुख्य कारण सीसेट की परीक्षा है, जिसमें कि खास तरह के सवाल किए जाते हैं जिनको पास करने की स्पेसिफिक विद्या, तरीका, ढंग जो है वह उन्हीं छात्रों को है जो मेडिकल और इंजीनियरिंग की स्ट्रीम से आ रहे हैं। अब इसमें नुकसान मुल्क का हो रहा है। एक तो खास तरह की पढ़ाई जो देश के संसाधन लगाकर वह पढ़ाए गए, जो कि टॉप के इंजीनियर, टॉप के मेडिकल प्रोफेशनल्स बन पाते थे, उनको एक तो नुकसान हुआ हमारे देश का, दूसरा उन्होंने एक अलग से नौकरियां भी हासिल की। इस तरह से जाहिर तौर पर जो पार्लियामेंट्री कमेटी कह रही है वो इन आंदोलनकारियों के साथ दिखाई देती है और इससे यह साफ होता है कि इन छात्रों की मांग बिल्कुल जायज़ और सही है। सरकार को पार्लियामेंट्री कमेटी की इस बात को मानना चाहिए, साथ ही साथ इन छात्रों से सुझाव लेना चाहिए कि आखिरकार इनकी असल मांगें क्या हैं। जन ज्वार, जनता की मीडिया।